नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विषय संस्कृत पाठ 9 में पाठ है पाठ 9। पाठ का नाम है वार्तालाप है बातचीत लोट लकार उत्तम पुरुष का प्रयोग है। इसका हम अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें जो है अभ्यास कार्य में जैसे पाठ 9 में पाठ है 9 में पाठ है पाठ 9 में पाठ है। ठीक है, दिनांक है 31 अक्टूबर 2020 31/10/2020 31 अक्टूबर 2020। ठीक है, 9 में पाठ है। इसमें है वार्तालाप है, उत्तम पुरुष का प्रयोग है, लोट लकार है उत्तम पुरुष का प्रयोग, लोट लकार उत्तम पुरुष का इसमें प्रयोग है। इसमें वार्तालाप है, पाठ का नाम है वार्तालाप है वार्तालाप है। ठीक है, इसमें हम जो है अभ्यास कार्य करेंगे। अब अमन केन्स है। अभ्यास कार्य में हम करेंगे जैसे अमन केन्स है विद्यालयम गस्ती। अमन, इसको हम एक शब्द में उत्तर लिखेंगे। ये 1 नंबर का होता है, आपका एग्जाम में 1 नंबर का आता है आपका। तो अमन केन किसके, सह साथ, विद्यालय विद्यालय, गस्ती जाता है। अमन किसके साथ विद्यालय में जाता है। प्रश्न क में हम लिखेंगे, एक पद में उत्तर लिखेंगे। इसका फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है अमन किसके साथ विद्यालय में जाता है। जनकेन, पिताजी के साथ। किसके साथ जाता है, जनकेन। फिर है कस्य नियमान अमन पालयतु। कस्य किसके, नियमान नियमों का, अमन पालयतु करता है, किसका पालन करता है, विद्यालय के नियमों का। ठीक है, किसके नियमों का पालन करता है, विद्यालय विद्यालय के नियमों का अमन पालन करता है। नंबर 3 क्वेश्चन का आंसर है मार्ग में कस्य कौन मित्र मिलते, कौन से जो है मित्र मिलते हैं, उसको कौन मित्र मिलता है, अमन है। कौन मित्र मिलता है, अमन से। यानी मार्गे कस्य मित्र मिलत, मार्ग में 2 मित्र किसको मिलते हैं, अमन को मिलते हैं। ठीक है, अमन से। विद्यालय किम भविष्यति, विद्यालय में किम भविष्यति क्या होगा, सप्त समारोह होगा। विद्यालय में क्या होगा, सप्त समारोह। विद्यालय में क्या होगा, सप्त समारोह। विद्यालय में क्या होगा, सप्त समारोह। फिर है वयम कस्य गौरव गाथाम गायाम, हम सभी को किसकी गौरव गाथा गानी चाहिए, हम सभी को देश की गौरव गाथा गानी चाहिए, देशस्य। नंबर 5 क्वेश्चन का आंसर होगा देशस्य। किसकी गौरव गाथा गानी चाहिए, हमें देश की। ये आपको फिर नोटबुक में लिखनी है। जैसे एक पद में उत्तर दीजिए, 1 मार्क्स का होगा। अमन किसके साथ विद्यालय जाता है, जनकेन के साथ। कस्य नियमान अमन पालयतु, किसके नियमों का पालन करना चाहिए, विद्यालय के नियमों का पालन। मार्गे कस्य मित्र 2 मित्र मार्ग में किसको मिलते हैं, अमन को। विद्यालय किम भविष्यति, विद्यालय में भविष्य में क्या होगा, सप्त समारोह। वयम कस्य गौरव गाथाम गायाम, हमें किसकी गौरव गाथा गानी चाहिए, देशस्य, देश की। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। ख प्रश्न को हम जो है पूरे वाक्य में यानी कि फुल सेंटेंस में आंसर देना होता है। ये 2 मार्क्स का होता है, आपका 2 नंबर का जो है पेपर में आता है। अमन विद्यालय किम कर्तुम इच्छति, अमन जो है विद्यालय में किम क्या क्या कर्तुम करने की इच्छा रखता है, क्या क्या जो है विद्यालय में करता है। अमन जो है विद्यालय में क्या क्या करता है। प्रश्न ख का जो है पूर्ण वाक्य में हमें लिखना है। तो ये है फर्स्ट प्रश्न का उत्तर है। फिर नोटबुक में आपको लिखना है।
तो अमन क्या करने की इच्छा रखता है? अमने विद्यालय समय गंतु, अमन विद्यालय में समय पर जाना चाहता है। स्वपाठम समय पठितुम, समय पर अपना पाठ पढ़ना चाहता है। च समय क्रीडितुम, और समय पर जो है खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है। समय पर क्रीडितुम, खेलना चाहता है। और विद्यालय के नियमों का यानी पालन करना चाहता है। हमने विद्यालय समय हमने हमने विद्यालय हमने विद्यालय अमन विद्यालय में समय गंतु, समय गंतुम, अमन विद्यालय में समय पर जाना चाहता है। स्वपाठे समय पठितुम, स्वपाठम समय पठितुम, स्वपाठम समय पठितुम, अपना पाठ समय पर पढ़ना चाहता है। क्या क्या करने की इच्छा रखता है? पढ़ना चाहता है। स्मृतुम, और स्मरण करना चाहता है। स्मृतुम, समय पर पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता। च समय क्रीडितुम, च समय च समय क्रीडितुम, स समय क्रीडितुम, च समय क्रीडितुम, समय पर खेलना चाहता है। विद्यालय से नियमान पालयानि, विद्यालय से नियमान विद्यालय से नियमान पालयानि, और विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहता है। अमन जो है विद्यालय में क्या क्या करने की इच्छा रखता है? अमन विद्यालय समय गंतुम, स्वपाठम समय पठितुम, स्मृतुम, च समय क्रीडितुम, समय पर खेलना चाहता है। विद्यालय से नियमान पालयानि, और नियमों का पालन करना चाहता है। फिर है एक लाइन आपको छोड़नी है, मार्जन करना है पेंसिल से। अब है सेकंड पर्सन है, अक्षय दुष्यंत च किम भवितुम इच्छति। अक्षय और दुष्यंत, च और दुष्यंत, किम क्या, भवितुम बनना चाहते हैं, इच्छत भविष्य में आगे क्या बनने की इच्छा रखते हैं। दोनों जो है भविष्य में हमने पाठ पढ़ा था, सैनिक बनना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं। अक्षय दुष्यंत च सैनिको भवितुम इच्छत। अब हम लिखेंगे अक्षय दुष्यंत च किम मतलब अक्षय दुष्यंत च सैनिको, यहाँ आएगा सैनिको। अक्षय दुष्यंत च सैनिको, अक्षय दुष्यंत च सैनिको भवितुम इच्छत, भवितुम इच्छत। अक्षय दुष्यंत च सैनिको भवितुम इच्छत, सैनिक बनना चाहते हैं। फिर है नंबर 3 पर प्रश्न है, अमनस्य विद्यालय स्वतंत्रता दिवसे किम भविष्यति। अमन के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन किम क्या होता है? अमन के विद्यालय में अमनस्य विद्यालय अमनस्य विद्यालय अमन के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवसे स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहणस्य पश्चात
पश्चात से पश्चात शब्द समारोह भविष्यति। शब्द समारोह शब्द समारोह शब्द समारोह भविष्यति। शब्द समारोह भविष्यति। अमनस्य विद्यालये स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहणस्य पश्चात शपथ समारोह भविष्यति। अमन के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस में ध्वजारोहण के पश्चात शपथ समारोह जो है होता है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट लाइन, फिर है मार्जन करना है आपको। भारतस्य प्रगति यूयम किम किम कर्तुमिच्छति। ये 4 क्वेश्चन आपको छोड़ना है, ये नहीं लिखना, आपको केवल समझना है। भारत की प्रगति में हम सभी को यूँ होता, हम सभी को क्या क्या करने की इच्छा, क्या क्या कर सकते हैं भारत की प्रगति में। भारत से प्रगति वयम सर्वे आलस्यम स्वार्थ त्यक्त्वा कार्याणि कर्वाम। भारत की प्रगति में हम सभी को आलस्य और स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। स्थानीय स्वच्छताया विशेषम ध्यानम करवाम। और स्थान स्थान पर जो हमें विशेष सफाई का ध्यान रखना चाहिए। और नदीसु अवकारिदिनी ने इक्षपाम, यानी कि जो है हमें जो कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। सिपाम जो है और सब का कर्तव्यान अधिकारान च देशिताय पालियाम। और हमें जो है अपने कर्तव्य और अधिकारों का पालन करना चाहिए। 4 क्वेश्चन जो है आपको नहीं करना है, ठीक है, छोड़ना है। ये 5th क्वेश्चन वैसे ही समझना है। ये यूयम सर्वे पर्यावरणस्य रक्षां कथं करिष्येत्। हम सभी को पर्यावरण की रक्षा कथं करिष्येत्, कैसे कर सकते हैं हम जो है पर्यावरण की रक्षा। नंबर 5 जो है प्रश्न है, 4 को आपको छोड़ना है। 5 नंबर क्वेश्चन है का आंसर है जैसे इसमें हमें क्या करना चाहिए। वयम सर्वे देशस्य, देश की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वयम सर्वे वयम सर्वे देशस्य वयम सर्वे देशस्य पर्यावरणस्य रक्षका पर्यावरणस्य वयम सर्वे देशस्य पर्यावरणस्य रक्षका भवाम। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको फिर नोटबुक में लिखनी है। जैसे फर्स्ट प्रश्न था हमारा ख का, अमन विद्यालय में क्या क्या करने की इच्छा। अमन विद्यालय समय गंतु, समय पर जाना चाहता है। सब पाठम समय पठितुम स्मृतुम, सब अपना पाठ समय पर पढ़ना चाहता है, याद करना चाहता है। च समय क्रीडुम, खेल और समय पर खेलना चाहता है। विद्यालय से नियमान पालयानि, विद्यालय के नियमों का पालन करना चाहता है। अक्षय दुष्यंत च, अक्षय और दुनिया क्या करना चाहते हैं। अक्षय और दुष्यंत सैनिक बनने की इच्छा रखते हैं। फिर है अमन के विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है। अमनस्य विद्यालय स्वतंत्रता दिवसे ध्वजारोहणस्य पश्चात शपथ समारोह भविष्यति। फिर है 4th क्वेश्चन आपको छोड़ना है। फिर 5th क्वेश्चन का आंसर है वयम सर्वे देशस्य पर्यावरण रक्षका भवाम। हम सभी देश की पर्यावरण की रक्षा जो है हम सभी पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकते हैं। हम सभी देश के पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हम सभी किसके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हम सभी किसके पर्यावरण की कथम किसके पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। हम सभी देशस्य पर्यावरण रक्षा कथम करिष्येत्। यहाँ पर हम देशस्य फिल कर देंगे और यूँ का यूँ लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे है जैसे रेखांकित पदानां स्थाने प्रश्न निर्माणम
गुरुतर रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नवाचक शब्द के उत्तर दीजिए। इसमें हमें प्रश्न निर्माण करना है। हेम शोभन छात्र अस्मि, इसमें हम लिखेंगे, जैसे इसमें बताया गया है क्वालिटीज़ के बारे में, तो हम यहाँ पर किसे लिखेंगे, मैं सुंदर छात्र हूँ। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, कीदर्श। कीदर्श का जो है गए में हम प्रश्न निर्माण में लिखेंगे कीदर्श। कीदर्श। ठीक है, गुणों के बारे में पूछा जाता है तो हम कीदर्श का प्रयोग करते हैं। हेम शोभन छात्र अस्मि कीदर्श, युवाम सैनिको भवितुम इच्छत, तुम दोनों सैनिक बनना चाहते हो भविष्य में, तो यहाँ पर क्या आएगा, कौ। किसका प्रयोग होगा, कौ का। कै के सेकंड में किसका प्रयोग होगा, कौ। दोनों बनना चाहते हैं ना, तो कै होता तो दो हैं तो कौ का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर है 3 में, अद्य तो स्वतंत्रता दिवस अस्ति, आज तो स्वतंत्रता दिवस है, तो इसमें क्या आएगा, कै का प्रयोग होगा। फिर है यूयम वृक्षान आरोपित, हम सभी को वृक्ष आरोपित करनी चाहिए। इसका क्या आएगा, मतलब हम सभी को क्या आरोपित करनी चाहिए, कान का प्रयोग होगा। इसमें हम करेंगे कान का प्रयोग। फर्स्ट में कीदर्श, सेकंड में कौ, थर्ड में कै और फोर्थ में कान का प्रयोग। अब आगे है पद परिचय लिखिए। पद परिचय में आपको बताना है, मूल शब्द बताना है, विभक्ति बतानी है। यहाँ तक आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं, कै ख गए, और ये जो है आपको फिर बुक में आपको पेंसिल से फिल करने हैं। ठीक है, विद्यालय से पद परिचय में लिखेंगे, विद्यालय से में लिखेंगे हम, जैसे विद्यालय। विद्यालय मूल शब्द क्या होता है, विद्यालय। विभक्ति कौन सी है, जैसे रामस्य बोलते हैं ना, तो ऐसे विभक्ति षष्ठी विभक्ति है। वचन कौन सा है, वचन एक वचन है, एक वचन। ठीक है, और इसमें विद्यालय जो है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है, तो ये क्या आएगा, जैसे पुल्लिंग। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। नियमान, नियमान में नियम शब्द मूल शब्द है, नियम शब्द मूल शब्द है। जैसे रामान भी बोलते हैं ना, राम रामू रामा, रामम रामो रामान। द्वितीया विभक्ति बहुवचन पुल्लिंग, द्वितीया विभक्ति बहुवचन और पुल्लिंग। ठीक है, फिर है मित्राणी। मित्राणी में मित्र शब्द, ठीक है, मित्र शब्द है, और जैसे और प्रथमा विभक्ति बहुवचन नपुंसकलिंग। पर मित्राणी मित्र मूल शब्द है और विभक्ति प्रथमा। ठीक है, और वचन जो है इसमें मित्राणी बहुवचन, मित्र ज़्यादा होते हैं ना, तो इसमें आएगा बहुवचन। और लिंग कौन सा है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, सैनिकों में सैनिक, सैनिक मूल शब्द हो गया। विभक्ति कौन सी होगी इसमें, सैनिक में, इसमें प्रथमा विभक्ति और बहुवचन पुल्लिंग। जैसे राम रामो रामा, तो इसमें जैसे सैनिक सैनिकों, सैनिक सैनिकों सैनिका, जैसे होता है ना, तो विभक्ति कौन सी होगी इसमें, विभक्ति होगी सैनिकों में, द्वितीया भी हो सकती है, प्रथमा भी। ठीक है, सैनिक सैनिकों सैनिका, तो सैनिक प्रथमा होता है, फिर इसमें द्वितीया विभक्ति भी हो सकती है, द्वितीया विभक्ति भी, और फिर यहाँ पर बहुवचन, और इसमें लिंग कौन सा होगा, बहुवचन के बाद पुल्लिंग। नागरिका में नागरिक मूल शब्द है, और
इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? प्रथमा विभक्ति का, बहुवचन और पुल्लिंग। प्रथमा विभक्ति का प्रयोग बहुवचन और यहाँ पुल्लिंग। देशस्य में जैसे देश जो है शब्द होगा मूल, जैसे रामस्य होता है षष्ठी विभक्ति, और देशस्य में जैसे षष्ठी विभक्ति और एक वचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग और पुल्लिंग। ठीक है। फिर है वृक्षान। वृक्षान का होगा वृक्ष। वृक्षान का अर्थ होता है, मूल शब्द होगा वृक्ष। ठीक है। इसमें क्या क्या होगा? जैसे राम रामू रामा, रामम रामू रामान। इसमें कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति, बहुवचन पुल्लिंग। द्वितीय विभक्ति, वृक्ष ज़्यादा हो गई ना, तो बहुवचन, बहुवचन और यहाँ पर आएगा जैसे पुल्लिंग है, वृक्षान पेड़ पुल्लिंग में आते हैं। ठीक है। फिर है मूल धातु। मूल धातु लकार, पुरुष और वचन बतानी है। मूल धातु इसमें बतानी है स्मराणी की। स्मराणी होता है याद करना, स्मृ होता है, इसकी मूल धातु होगी स्मृ। लकार होगा लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। स्मृ धातु, स्मृ धातु लोट लकार, स्मराणी का अर्थ होता है याद करना। स्मृ धातु लोट लकार, उत्तम पुरुष एक वचन। रक्षा और रक्ष धातु होती है लोट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन। रक्ष का होता है रक्षा करना, स्मराणी का अर्थ होता है याद करना। रक्ष धातु और लोट लकार, उत्तम पुरुष लोट लकार, उत्तम पुरुष द्विवचन। करवाम, करवाम का अर्थ होता है करना। क्री धातु होती है, क्री धातु और लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। लोट लकार, उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर है कृंताम। कृंताम का अर्थ होता है कृंत। कृंत, कृंत होता है जैसे लोट लकार, लोट लकार कृंत में जैसे लोट लकार होता है, और उत्तम पुरुष बहुवचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, बहुवचन। भविष्यति हो, भू का अर्थ होता है होना, इसका मूल शब्द भू है जैसे होना। भविष्यति लट लकार प्रथम पुरुष, लट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन, एक वचन। चिंत्यामी, चिंत्यामी का अर्थ होता है चिंत धातु, मूल शब्द चिंत। चिंत्यामी का अर्थ है चिंता करना, चिंत धातु हो गई। ठीक है। और इसमें लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि इसमें स्मराणी का स्मृत होता है मूल धातु और अर्थ होता है याद करना। लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ठीक है। फिर है रक्षा और रक्ष धातु लोट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। करवाम, क्री, करवाम का अर्थ होता है करना। क्री धातु, क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। फिर है कृंताम, कृंत मूल धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन। भविष्यति का अर्थ होता है बु होना, लट लकार प्रथम
पुरुष एक वचन। चिंतयामी चिंत धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। ये आपको बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। फिर है जैसे आगे चित्र दृष्टवा लोट लकारस्य उचित क्रियापदम लिखत, ठीक है। इसमें आपने जैसे कि इसमें बताया गया है कि चित्र देखकर लोट लकार में उचित क्रियापदों को चुनिए। जैसे कि हेम फलम, हेम का अर्थ होता है मैं, फलम फल। इसमें जैसे कि खाद उचित क्रियापद हमने जो है बनना है इसमें, खादानी, हेम फलम खादामी। जैसे इसमें है हेम फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ, खादामी, हेम फलम खादामी। एम के साथ क्या आता है, आमी, एम के साथ खादामी का प्रयोग, आमी का प्रयोग होता है तो खादामी। आवाम पुस्तकम पठ, तो हेम आवाम, आमी आव, पठाव है, तो इसमें आएगा आवाम पुस्तकम पठाव, ठीक है, पठाओ। फिर है बाल का, ज़्यादा हो गई ना, तो बाल का धावंतु, बाल का धावंतु। इसमें है फलम खादामी, मैं फल खाता हूँ, आवाम पुस्तकम पठाओ, बाल का धावंतु। इसमें है जैसे वयम कन्या नर्तयन्तु, हम सभी कन्याएं नाचती हैं, नर्तयन्तु, वयम कन्या नर्तयन्तु। जना उद्यानी, लोग उद्यान में भ्रमंतु, घूमते हैं, भ्रम का बनेगा भ्रमंतु। युवाम सैनिकों, हम सभी सैनिक जो हैं, युवाम सैनिकों, अस का मीनिंग निकलेगा सतम, हम सभी सैनिक हैं का आएगा यहाँ पर। युवाम, हेम आवाम, वयम तवम युवाम यूयम, यानी कि युवाम हम दो सैनिक हैं, तो युवाम सैनिकों सतम, अस का बनेगा सतम, ठीक है। दो सैनिकों के साथ सतम का प्रयोग यहाँ पर होगा क्रियापद में, ठीक है। यहाँ पर जना उद्यानी, भ्रम का बनेगा भ्रमंतु, लोग यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ पर जैसे वयम कन्या नर्तयन्तु, हम सभी कन्याएं नृत्य कर रही हैं, ठीक है। तो ये आपको बुक में ही फिल करना है सभी, ठीक है। ओके, थैंक यू।